हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा कोर्स के इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3, जिसके टॉपिक हैं ऑफिस टूल्स में एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन। फिर देखेंगे गूगल सूट्स में गूगल ड्राइव, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, गूगल प्रेजेंटेशन। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हों, अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है, तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस इज ए पेड ऑफिस सूट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट used to create document, spreadsheets, presentation and manage email and database. It is one of the most popular office tools in school, college and offices. MS Office क्या है? एक पेड ऑफिस सूट है जो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसमें हम इसका यूज करके हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और ईमेल और डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं। यह मोस्ट पॉपुलर ऑफिस टूल है कहाँ कहाँ, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में। स्कूल और कॉलेज में आप जितने प्रेजेंटेशन बनाते होंगे, जो भी आप असाइनमेंट करते होंगे, वो सब किस में करते हैं, एमएस ऑफिस में करते हैं। जैसे वर्ड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, सब इसी में काम करते होंगे। और ऑफिस में आपका जितना भी डेटा एंट्री का काम होता है सब किस में होता है, एमएस एक्सेल में होता है, जो एमएस ऑफिस के अंदर आता है। यही होता है आपका एमएस ऑफिस। इसके कुछ मेन प्रोग्राम होते हैं एमएस ऑफिस के, देख सकते हैं। पहला होता है एमएस वर्ड, फिर होता है एमएस एक्सेल, फिर होता है एमएस पावर पॉइंट और अदर कॉमन ऐप्स भी होते हैं। पहले देखेंगे एमएस वर्ड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट। इसमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है और एडिटिंग किया जाता है। जैसे लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, ये सब किस में होता है, एमएस वर्ड में होता है। फिर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको हम लोग एमएस एक्सेल भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम फॉर टेबल, कैलकुलेशन, चार्ट एंड डेटा एनालिसिस। स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे आपका रो और कॉलम में टेबल बनाते हैं, उसी में हम डेटा एंट्री करते हैं। फिर उसी में कैलकुलेशन करते हैं, कुछ चार्ट बनाते हैं, फिर उसी हिसाब से डेटा को एनालाइज करते हैं। वो सब काम किस में होता है, एमएस एक्सेल में होता है। फिर देखेंगे एमएस पावर पॉइंट, जिसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग स्लाइड शो फॉर लेक्चर, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। जो भी आप लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको किस में बनाते हैं, एमएस पावर पॉइंट में, जो यूज होता है लेक्चर में, सेमिनार में और प्रोजेक्ट में। फिर उसके कुछ कॉमन ऐप्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। आउटलुक हो गया जो ईमेल होता है, वन नोट हो गया, नोट टेकिंग हो गया, एक्सेस हो गया जो डेटाबेस होता है, पब्लिशर हो गया, दो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। ये सब कॉमन ऐप होते हैं एमएस ऑफिस के। अगर एक छोटा सा डिफिनीशन देखें एमएस ऑफिस क्या होता है, तो एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है किसका किसका, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, डेट हेल्प यू टू स्टडी, वर्क एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमएस ऑफिस कहते हैं। जो कॉमन आप लोग देख सकते हैं, एमएस वर्ड इसका सिंबल होता है, एमएस एक्सेल का ये होता है, एमएस पावर पॉइंट का ये होता है, एमएस आउटलुक का ये होता है। सबका अलग अलग काम होता है। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ओपन ऑफिस क्या होता है। ये भी एमएस ऑफिस की तरह ही होता है, लेकिन ये पेड नहीं होता है। एमएस ऑफिस पेड होता है, ये ओपन सोर्स होता है और फ्री होता है। इसको भी देखते हैं। ओपन ऑफिस इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस सूट used to create document, spreadsheet and presentation on computer. It is a popular alternative to paid office tools like Microsoft Office. ओपन ऑफिस क्या होता है, फ्री और ओपन सोर्स होता है, ऑफिस सूट होता है, जिसका हम यूज करके क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन कंप्यूटर में बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। जो आप ऊपर देखते हैं एमएस ऑफिस का, उसी का अल्टरनेटिव ये होता है ओपन ऑफिस। ये पॉपुलर अल्टरनेटिव होता है पेड ऑफिस टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट के। ये अल्टरनेटिव होता है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इसका भी कुछ मेन प्रोग्राम होता है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे राइटर हो गया, कैल्सी हो गया, इम्प्रेस हो गया, ड्रॉ
बेस मैथ हो गया। राइटर में देखेंगे जैसे MS वर्ड होता था वैसे इसमें राइटर होता है। वर्ड प्रोसेसर फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट, लेटर, रिपोर्ट, असाइनमेंट। फिर कैल्सिया हो गया आपका MS एक्सेल के तरह से। स्प्रेडशीट प्रोग्राम फॉर टेबल्स, कैलकुलेशन, चार्ट, डेटा एनालिसिस। फिर देखेंगे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये कैसा होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जैसा होता है, सिमिलर टू। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग स्लाइड शो फॉर लेक्चर, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। फिर देखेंगे ड्रॉ बेस मैथ, ये एक एक क्या क्या होता है। ड्रॉ बेस मैथ, ड्रॉ होता है फॉर डायग्राम एंड ग्राफिक्स के लिए, बेस होता है फॉर सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, और मैथ होता है फॉर रीडिंग मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए। ये सब अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग आपके प्रोग्राम होते हैं ओपन ऑफिस में। फिर अगर ऑनलाइन डिफिनीशन देखा जाए ओपन ऑफिस क्या होता है तो ए फ्री ऑफिस सूट राइटर कैल्सी इम्प्रेस दैट लेट्स यू डू मोस्ट ऑफ द सेम वर्क एज MS ऑफिस विदाउट पेइंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ओपन ऑफिस कहते हैं। जिसमें आपका फ्री ऑफिस सूट होता है जिससे हम लोग सेम वर्क कर सकते हैं जैसे MS ऑफिस में करते हैं विदाउट पेइंग, बिना कोई पैसा दिए, उसी को हम लोग ओपन ऑफिस कहते हैं। इसका कुछ इंटरफेस होता है जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सब सिंबल होता है, स्प्रेडशीट हो गया, डेटाबेस हो गया, प्रेजेंटेशन, फार्मूला, ये सब आपका इसे दिखाई देता है आप लोग यूज करेंगे तो। फिर अगला देखेंगे हम लिब्रे ऑफिस क्या होता है। लिब्रे ऑफिस इज द फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस सूट दैट लेट्स यू क्रिएट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड मोर on your computer. It is often used as a free alternative to Microsoft Office. लिब्रे ऑफिस क्या होता है, ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा ही होता है, लेकिन ये क्या होता है फ्री होता है और ओपन सोर्स होता है ऑफिस सूट के, जिसमें हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्या होता है अल्टरनेटिव होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा। ओपन सोर्स और आपका लिब्रे ऑफिस ये सिमिलर होता है दोनों एक दूसरे से। फिर इसका कुछ मेन प्रोग्राम होता है आपका लिब्रे ऑफिस का, देख सकते हैं राइटर होता है, कैल्सी होता है, इम्प्रेस होता है, ड्रॉ, बेस मैथ, सेम टू सेम आपका जैसे ओपन ऑफिस होता है सेम टू सेम ये भी वैसा ही होता है, सिमिलर ही होता है आप मान लीजिए। फिर देखेंगे राइटर में क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट जैसे लेटर, रिपोर्ट, असाइनमेंट, सिमिलर टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसे होता है राइटर। फिर कैल्सी देखेंगे स्प्रेडशीट प्रोग्राम फॉर टेबल्स, कैलकुलेशन, चार्ट्स, डेटा एनालिसिस, सिमिलर टू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कैल्सी कैसा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जैसा ही सिमिलर होता है। फिर इम्प्रेस में क्या होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग स्लाइड शो क्रिएट करते हैं फॉर लेक्चर, सेमिनार, प्रोजेक्ट, ये किसके सिमिलर होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। फिर देखेंगे ड्रॉ बेस मैथ, ये क्या क्या काम करता है, ड्रॉ फॉर डायग्राम एंड ग्राफिक्स, बेस फॉर सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट, मैथ फॉर राइटिंग मैथमेटिकल फार्मूला। अगर ऑनलाइन डिफिनीशन देखा जाए तो ए फ्री ऑफिस सूट राइटर कैल्सी इम्प्रेस दैट वर्क ऑन विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस एंड कैन ओपन एंड सेव MS ऑफिस फाइल लाइक डॉक्स, XLX, PPTX। ऐसे एक्सटेंशन से आपका फाइल सेव होता है। अगर डॉक्यूमेंट फाइल हो गया DocX हो गया, अगर आपका एक्सेल फाइल हो गया तो XLX हो गया, और आपका प्रेजेंटेशन PPT माइक्रोसॉफ्ट फाइल हो गया, पावर पॉइंट होगा तो PPTX। ऐसे आप लोग फाइल सेव करते हैं, ये भी आपका सिमिलर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही जैसा और आपका ओपन ऑफिस का जैसा। तीनों एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, लेकिन आप MS ऑफिस में देखेंगे तो पेड होता है, बाकी आप ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस फ्री टू यूज होता है, ओपन सोर्स होता है। आप इसका भी सिंबल देख सकते हैं और कैसे यूज होता है देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन क्या होता है। स्प्रेडशीट देखेंगे क्या होता है, ए स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अरेंज डेटा इन रो एंड कॉलम फॉर्मिंग ए बिग टेबल। स्प्रेडशीट क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें डेटा अरेंज होता है रो और कॉलम में, रो और कॉलम में डेटा अरेंज होता है, जैसे आप लोग टेबल बनाते हैं। फॉर्मिंग ए बिग टेबल, एक बड़ा टेबल बनता है। ईच स्मॉल बॉक्स वेयर ए रो एंड कॉलम मीट इज कॉल्ड ए सेल। जो आपके जहाँ रो और कॉलम मीट करते हैं एक स्क्वायर जैसा सिंबल बनता है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल A1 B1, जैसे एक यहाँ पे आपका ऐसा एक सिंबल बन गया, एक छोटा सा स्क्वायर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसको उसी को हम लोग A1 B1 नाम देते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, व्हाट यू कैन डू इन स्प्रेडशीट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटर करते हैं नंबर, टेक्स्ट हो गया, डेट्स इन सेल हो गया। फिर क्या करते हैं, यूज करते हैं फार्मूला और फंक्शन टू कैलकुलेट ऑटोमेटिकली। लाइक अगर सम करते हैं A1 A10 से, तो ऐड कर देते हैं नंबर A1 टू A10। फिर एवरेज निकालना होता है तो एवरेज का फार्मूला लगा देते हैं। फिर क्रिएट करते हैं चार्ट एंड ग्राफ्स लाइक बार, पाई, लाइन टू शो द डाटा विजुअली। फिर शॉर्ट और फिल्टर लगाते हैं जिससे हम लोग डेटा देख सकें और शॉर्ट मार्क कर सकते हैं हायर टू लोअर में। ये होता है स्प्रेडशीट। जैसे आपका एक्सेल काम करता है वैसे ही आपका स्प्रेडशीट भी काम करता है। फिर इसका यूज देखते हैं, स्कूल मार्कशीट, अटेंडेंस, फी रिकॉर्ड, जितने भी आपका स्कूल में मार्कशीट बनता है, अटेंडेंस बनता है और फीस का रिकॉर्ड बनता है, यह सब किस में होता है, स्प्रेडशीट में होता है या एक्सेल में होता है। ऑफिस बजट होता है, सेल्स रिपोर्ट हो गया, इन्वेंट्री लिस्ट हो गया, ये सब आपका स्प्रेडशीट में ही काम होता है या MS एक्सेल में होता है। इसका एग्जांपल देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हो सकता है, लिब्रे ऑफिस भी हो सकता है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी हो सकता है, गूगल सूट्स भी होता है। इसका इंटरफेस ऐसे दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका हो गया रो कॉलम बना हुआ है, प्राइमरी कॉलम हो गया, ये आपका एक सेल हो गया जिसमें आप लोग हेडिंग देख सकते हैं, ऐप हो गया, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट, ये सब आपका डाटा भरा हुआ है। जहाँ से आप लोग ऐसे ही दिखाई दे इंटरफेस होता है, यहीं से आप लोग डाटा निकाल सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम यूज टू क्रिएट स्लाइड शो फॉर लेक्चर, सेमिनार और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड शो करते हैं फॉर लेक्चर, सेमिनार और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। कोई भी लेक्चर देना हो और सेमिनार हो या प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन यूज करते हैं। ये किस में बनता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनता है, उसी का यूज करके हम लोग देते हैं। व्हाट यू कैन डू इन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं मल्टीपल स्लाइड। जैसे एक एक पेज आप लोग देखते होंगे, मल्टीपल स्लाइड आप लोग PPT बनाए होंगे तो जानते ही होंगे कैसे काम होता है। इस स्लाइड कैन हैव टेक्स्ट, इमेज, हर स्लाइड का अपना एक टेक्स्ट होता है, टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट होता है, इमेज होता है, चार्ट होता है, टेबल होता है, शेप होता है। फिर कुछ उसमें ऐड करते हैं एनिमेशन एंड स्लाइड ट्रांजिशन कैसे चेंज होगा। फिर यूज स्पीकर नोट्स टू राइट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ओनली यू कैन सी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, और यूजर को स्पीक करते हैं कि वो राइट करे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपके प्रेजेंटेशन के ड्यूरिंग सुन रहा है। फिर यूजेज ऑफ प्रेजेंटेशन के क्या होता है, टीचर एक्सप्लेनिंग ए लेसन इन क्लास, स्टूडेंट प्रेजेंटिंग ए प्रोजेक्ट और सेमिनार, ऑफिस मीटिंग, प्रोडक्ट डेमोज, ट्रेनिंग सेशन। टीचर को कोई एक्सप्लेन करना हो लेसन क्लास में तो प्रेजेंटेशन का यूज करता है। स्टूडेंट को अपना प्रोजेक्ट दिखाना है यार, सेमिनार में कुछ चीज़ पे बात करना हो तो प्रेजेंटेशन का यूज करता है। फिर ऑफिस में मान लीजिए कोई मीटिंग हो गया, प्रोडक्ट का कोई डेमो हो गया, ट्रेनिंग सेशन कराना हो तो प्रेजेंटेशन का ही यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आपको पहले ही बताए थे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो गया, गूगल का स्लाइड्स हो गया। ये सब प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग इसी सब का यूज करके हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं आप लोग प्रेजेंटेशन कैसे आप लोग देखते हैं, इंटरफेस कैसे होता है। आप लोग का ये एक एक स्लाइड होता है, देख सकते हैं। ये मान लीजिए एक एक स्लाइड हो गया, यहाँ पे आप लोग एक एक स्लाइड करके दिखाएंगे, और ये इमेज हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, फिर यहीं पे आप लोग का प्रेजेंटेशन चलते रहता है। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे गूगल सूट्स। गूगल सूट्स में कुछ होते हैं जैसे गूगल ड्राइव हो गया, गूगल शीट्स हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, गूगल प्रेजेंटेशन हो गया। एक एक करके हम लोग देखते हैं। गूगल वर्क स्पेस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन ऑफिस टूल्स दैट रन इन वेब ब्राउजर एंड स्टोर फाइल इन क्लाउड। इट इंक्लूड गूगल ड्राइव्स, गूगल डॉक्स, गूगल शीट एंड गूगल स्लाइड, गूगल प्रेजेंटेशन। ये गूगल वर्क प्लेस होता है जिसको एक साथ कलेक्शन करके हम लोग गूगल सूट भी कहते हैं, जो ऑनलाइन रन करता है वेब ब्राउज़र पे। पहला हम लोग देखेंगे गूगल ड्राइव।
आप लोग गूगल ड्राइव बहुत यूज कर रहे होंगे। 15 GB आप लोग को फ्री देता है आप लोग को डेटा स्टोर करने के लिए ऑनलाइन सर्वर पे। गूगल ड्राइव इज क्लाउड स्टोरेज, ये क्लाउड स्टोरेज होता है जो प्रोवाइड किया जाता है गूगल के द्वारा। इट इज लाइक ए वर्चुअल हार्ड डिस्क ऑन द इंटरनेट वेयर यू कैन स्टोर ऑल द फाइल। ये वर्चुअल हार्ड डिस्क होता है जो इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जाता है और डाटा आप लोग वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसके कुछ की फीचर होते हैं जैसे स्टोर डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, PDF, इमेज, वीडियो एंड मोर। इसमें हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, PDF, इमेज, वीडियो और बहुत कुछ। फाइल और ऑटो सेव, इसमें फाइल ऑटो सेव होता है। यू कैन एक्सेस देम फ्रॉम एनी PC, एनी डिवाइसेस लाइक PC, लैपटॉप, फोन, टेबल विथ इंटरनेट, टैबलेट विथ इंटरनेट। फाइल को ऑटो सेव हो जाता है और हम लोग इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग गूगल ड्राइव पर अपना ईमेल ID डालेंगे तो वहाँ से कहीं से भी आप दुनिया के किसी कोने से भी एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट चलेगा। यू कैन शेयर फाइल और फोल्डर विथ अदर बाय गिविंग देम व्यू, कमेंट और एडिट परमिशन। इसमें हम लोग फाइल शेयर कर सकते हैं और फोल्डर भी, जिसको हम केवल परमिशन दे सकते हैं, या तो व्यू करें, या तो कमेंट करें, या तो एडिट करें, यही सब परमिशन दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, शो वर्जन हिस्ट्री, यू कैन सी हु कैन चेंज व्हाट एंड व्हेन एंड रीस्टोर एनी ओल्डर वर्जन इफ़ नीडेड। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कौन चेंज किया, क्या किया, और रीस्टोर कर सकते हैं ओल्डर वर्जन को अगर जब हमें ज़रूरत हो। इसका यूजेस क्या होता है, बैकअप होता है, आपका इम्पोर्टेंट फाइल को बैकअप कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट आपके क्लासरूम और टीम मेंबर के साथ। फिर अगला टॉपिक होता है आपका गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स इज ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर। ये ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर होता है गूगल डॉक्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आपका जिस पे आप लोग का ये डॉक फाइल खुला है, ये आपका MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही खुला है, जो ऑनलाइन गूगल डॉक्स के अंदर आता है। ये इसी पे खुला हुआ है, जो रन करता है वेब ब्राउज़र पे। ये वेब ब्राउज़र पे ही आपका इस समय रन कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। व्हाट यू कैन डू, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। फिर यूज फॉर्मेटिंग टूल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट हो गया, साइज हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लिस्ट, टेबल, इमेज और पेज लेआउट को। फिर रियल टाइम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कमेंट और सजेशन भी दे सकते हैं, फीडबैक विद चेंजिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट। ये सब इसमें हम लोग कर सकते हैं गूगल डॉक्स में। इसका यूज़ क्या क्या होता है, राइटिंग स्कूल असाइनमेंट, जो भी आपके स्कूल में असाइनमेंट मिला है या कॉलेज में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर ऑफिस का डॉक्यूमेंट। फिर ग्रुप वर्क कर सकते हैं वेयर मल्टीपल स्टूडेंट और कलीग्स एडिट द सेम फाइल टुगेदर, जहाँ पे आप लोग मल्टीपल स्टूडेंट या कलीग्स सेम फाइल को कहीं से भी एडिट कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे गूगल शीट्स। गूगल शीट्स क्या होते हैं, गूगल शीट इज एन ऑनलाइन स्प्रेडशीट प्रोग्राम लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, वैसे ही आपका गूगल शीट्स भी होता है जो ऑनलाइन काम करता है। व्हाट यू कैन डू, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं डाटा रो और कॉलम में। फिर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कुछ फार्मूला होता है और फंक्शन, जैसे सम होता है, एवरेज होता है, काउंट होता है, इफ होता है, ये सब हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं और फंक्शन जैसे कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर क्रिएट कर सकते हैं चार्ट और ग्राफ भी। फिर सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं डाटा। फिर रियल टाइम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। इसका यूज क्या क्या होता है, स्कूल के मार्कशीट, अटेंडेंस, फीस के रिकॉर्ड में। फिर ऑफिस के बजट हो गया, सेल्स रिपोर्ट हो गया, इन्वेंट्री लिस्ट, ये सब में आपका यूज होता है आपका गूगल शीट्स। फिर अगला देखेंगे हम लोग गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड मतलब इसको गूगल प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। गूगल स्लाइड इज एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, वैसे ही आपका गूगल स्लाइड भी होता है, लेकिन ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन टूल्स होता है। व्हाट यू कैन डू, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल स्लाइड। इस स्लाइड कैन हैव
तो हो सकता है, इमेज हो सकता है, टेक्स्ट में टाइटल, बुलेट पॉइंट हो सकता है, इमेज में हो सकता है चार्ट्स, टेबल, शेप और आइकॉन हो सकता है। फिर ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं ऐड, इसमें फिर यूज़ कर सकते हैं स्पीकर को नोट्स करने के लिए, फिर रियल टाइम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। फिर इसका कहाँ का यूज होता है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में होता है, सेमिनार में होता है, वाइवा में होता है, फिर ऑफिस मीटिंग में होता है, प्रोडक्ट डेमो में होता है, फिर ट्रेनिंग सेशन में होता है। अगर इन समरी देखा जाए सभी के बारे में, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड के बारे में एक एक लाइन डिफिनेशन। तो गूगल ड्राइव क्या होता है, वो ऑनलाइन स्टोरेज फॉर ऑल योर फाइल्स। गूगल डॉक्स क्या होता है, ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर फॉर डॉक्यूमेंट। गूगल शीट क्या होता है, ऑनलाइन स्प्रेडशीट फॉर कैलकुलेशन एंड डेटा। गूगल स्लाइड क्या होता है, ऑनलाइन टूल्स फॉर क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग साइट शो। ये आपका सिंबल होता है। गूगल सूट के अंदर क्या क्या आता है, ये सब होता है, गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म, गूगल ड्राइव, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, जीमेल, गूगल कैलेंडर, ये सब गूगल सूट के अंदर आता है। ये सब भी पेड होता है, ये ऑनलाइन यूज होता है। यहीं पे आपका ये यूनिट ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आया होगा तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख के जा रहे हैं तो इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप कमेंट में आके कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।